लाइट थोड़ा सा बैंड हो गया ना बाबू। कल कहाँ तक आप लोग पढ़ा दिए थे हम? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर 1 आप लोगों का केमिस्ट्री का चैप्टर 1 है, जिसमें हम आप लोगों को कल बता दिए थे कहाँ तक ज्वलन ताप क्या है। वैसा जिस पदार्थ का न्यूनतम ताप पर जो जलता है उसे क्या कहते हैं ज्वलन ताप। न्यूनतम ताप पर जलने वाले पदार्थ को क्या बोलते हैं ज्वलन ताप। सिंपल। अब बता दिए थे कि कागज का ज्वलन ताप कितना होता है 200। सबसे अधिक ज्वलन ताप किसका होता है अधिक? सबसे अधिक कोयला का, सबसे कम पेट्रोल का। आगे हम लोग को देखना है दहन। क्या देखना है? दहन कि दहन क्या है ना। ठीक है ना बाबू? दहन क्या है? जब कोई वस्तु ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब कोई वस्तु ऑक्सीजन की उपस्थिति में आप देख सकते हैं जब कोई दहनशील पदार्थ, कौन पदार्थ? दहनशील पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलती है तो वह क्या देती है? ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न करती है। क्या बाबू? प्रकाश उत्पन्न ऐसा क्या है जी? ती है उसे दहन कहते हैं। देखिए दहन हर चीज में दिखाई आपको नहीं देगा। जैसे जो पदार्थ गैस से जलता हो, जैसे गैसीय जो द्रव होता है ना, गैस चूल्हा देखें, गैस चूल्हा, उसमें दहन होता है, दहन की क्रिया उसमें होती है। चाहे मोमबत्ती होता है ना, मोम देखें, मोम का जलना, तो मोम हो गया आप लोग का दहनशील। देखिए पदार्थ आप लोग ध्यान दीजिएगा, दहनशील पदार्थ कौन कौन होता है। दहनशील पदार्थ होता है गैस, मोम, तेल। ये तीन चीज का होता है दहनशील पदार्थ इसे बोलते हैं, है ना। तो देखिए दहन क्या होता है? कोई भी दहनशील पदार्थ यदि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो उससे क्या निकलता है? ऊष्मा और प्रकाश, है ना, रोशनी, और क्या निकलता है? हीट निकलता है, ऊष्मा निकलता है। जैसे मान के चलिए आप कार्बन को जलाते हैं, किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो क्या बनता है? और क्या निकलता है उससे? ऊष्मा और प्रकाश निकलता है ना। इससे और कुछ एग्जांपल हो सकता है? देखिए तो H+S+O2 ये भी हो सकता है, सही है। सल्फर डाइऑक्साइड, अगर आप सल्फर को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो क्या बनता है? प्लस ऊष्मा, प्रकाश उत्पन्न होता है ना जी। जब किसी वस्तु को, चाहे जब कोई दहनशील पदार्थ को यानी गैस, मोम, तेल को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो उससे क्या निकलता है? उसमें और प्रकाश उत्पन्न होता है, जिसे क्या कहते हैं? दहन। नहीं गर्मी भी दिखाई नहीं, गर्मी नहीं, हीट नहीं होता है, गर्म तो निकलता ही, ऐसे ही आपका बर्तन गर्म हो जाता है। लाइट निकलता है कि ना, उससे लाइट भी निकलता है। तो देखिए अगर इसको अगर डीपली देखें ना थोड़ा सा, तो जो इससे प्रकाश उत्पन्न होती है ना, जो लाइट निकलती है, रोशनी निकलती है, इसे कहते हैं कुछ ज्वाला कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्वाला। जो लाइट आपको दिखाई दे रहा है ना, इससे क्या कहते हैं? ज्वाला। तो उसका कैसे लिखिएगा क्वेश्चन, लिखा एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि ज्वाला क्या है। तो जब कोई पदार्थ या फिर जब कोई दहनशील पदार्थ जलती है तो उससे ऊष्मा एवं प्रकाश निकलती है, चाहे उत्पन्न होती है। तो जो प्रकाश निकलती है उसी को क्या कहते हैं? जो चाहे जो रोशनी निकलती है उसे क्या कहते हैं? ज्वाला कहते हैं, माने रोशनी की ज्वाला कहते हैं। क्वेश्चन देते हैं इसका भी। देखिए ज्वाला क्या है? जब कोई दहनशील पदार्थ जिसमें मोम,
उससे उत्पन्न होने वाले प्रकाश या क्या कह सकते हैं, रोशनी को, उससे उत्पन्न होने वाले क्या बाबू, रोशनी क्या कहते हैं, ज्वाला। आपका जो मटेरियल में है ना उसे भी आप लोग लिख सकते हैं ना, वैसा पदार्थ जो गैसीय अवस्था में, गैसीय पदार्थ में क्या करता हो, जलता हो, वही हो सकता है। देखिए ज्वाला हम देख लिए बाबू ने, ज्वाला, ज्वाला को कहते हैं फ्लेम, क्या कहते हैं, फ्लेम। फ्लेम इंग्लिश में कहते हैं, क्या कहते हैं, फ्लेम, या हिंदी में कहते हैं लौ, है ना, लौ, फ्लेम। जितने देखिएगा आप, जितने अगर जैसे स्टोव देखें, स्टोव पे, स्टोव में जितना प्रेशर दीजिएगा अंदर से ना तेल, जितना प्रेशर तेल निकलेगा उतना ही लौ निकलता है, तेजी से एकदम निकलता है कि ना। तो उसमें देखिएगा ना जो लाइट निकलता है, लाइट में भी 3-4 किस्म का लाइट निकलता है, लाल भी होता है, नीला भी होता है, उजला भी, हल्का हल्का पीला भी होता है कि ना। जैसे मान के चलिए मोमबत्ती का जलना, लकड़ी का जलना, इस सब में क्या रहेगा आपका, आपको दिखाई देगा, ज्वाला दिखाई देगा। जैसे कोई मोमबत्ती है ना, लकड़ी जलता हो, चाहे गैस चूल्हा जलता हो, उसमें आपको लौ दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा, लौ या फिर ज्वाला दिखाई देगा ना। देखिए हम मोमबत्ती को हम लोग फिगर बना के देख सकते हैं कि मोमबत्ती, मोमबत्ती कैसा रहता है, थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं ना। मोमबत्ती कैसे बनता है, आप लोग मालूम है कैसे, आप लोग बना लीजिएगा, वहीं पर जलता है। हंसा मत यार, हमको ना, देखो ऐसे कर दो, ढेर टेंशन नहीं लेना है, ऐसे कर, कैसे, ऐसे, ऐसे, ऐसे मान लो मोमबत्ती अगर गिरेगा तो कहाँ जाएगा, ऐसे ना, छोड़िए ना जी, ऐसे आम लेखा कैसे तो बनाता है गुरु, ऐसी ना, छोड़। देखो इसमें कितना अवस्था होता है बताते हैं आपको, ये क्या होता है आपका, नीला सबसे निचला होता है, उसके बाद क्या होता है, काला होता है, क्या होता है, ये होता है आपका बीच वाला भाग, क्या होता है, उसके बाद क्या होता है आपका दीप्त, क्या होता है, दीप्त जो होता है ना मेरे भाई, हल्का पीला होता है, क्या होता है, पीला होता है। ये सबसे ऊपर में क्या होता है, अ, मतलब दिखाई नहीं देने वाला, दिखाई अदृश्य हो जाता है। सुनिए मेरी बातों को, ये कौन मोमबत्ती है भाई, मोमबत्ती है, क्या है, मोमबत्ती है। मोमबत्ती को और कुछ कह सकते हैं, कैंडल, क्या कह सकते हैं, कैंडल, क्या है, मोमबत्ती को कैंडल नहीं बोला जाता है, तब क्या बोलते हैं। देखिए नीला जो भाग होता है, नीला ना, सबसे अधिक गर्मी किसमें होता है, नीला वाला में, किसमें होता है, नीला में सबसे अधिक गर्म होता है। उससे कम किसमें होता है, काला में होता है। काला में क्या होता है, गर्म, कम, कम गर्म होता है। नहीं, देखिए जो काला वाला भाग है क्या होता है, कम गर्म होता है। इसका रंग कैसा होता है, पीला। ये ना देखिए हल्का पीला होता है, ये देखिएगा ना, अगर आपको लगेगा ना कि बाहर का चीज़ कोई दिखाई दे रहा है, बाहर का नहीं सॉरी, ये लगता है हल्का हल्का ना, पूरा पीला नहीं रहता है, हल्का वाइट का भी अंश थोड़ा सा होता है, वाइट आप पीला मिला दीजिए कैसा बनेगा, सोच के देखिए, उसी टाइप का रहता है पीला। इसमें ना गर्माहट तनिक भी नहीं रहता है, गर्म नहीं रहता है, गर्म नहीं रहता ये भाग। कोई देखिएगा आप अगर चूल्हा वाला कोई काम करते हैं, कुछ हीट करना होगा आपको, तो आप कहाँ हीट करते हैं, जैसे गोश्त चूल्हा जला करके, मान लीजिए कोई रॉड आपको, लोहा कोई अगर आपको करना, हीट करना, तो कहाँ रखिएगा उसको, पूरा अगर नीचे भी रखें तो ठीक है, या फिर आपको ऊपर रखना पड़ेगा एकदम, ऊपर भी एकदम पूरा लाफ मारता है, नहीं मारता है। तो अदीप्त जो होता है ना, क्या होता है, गैसीय अवस्था में हो जाता है। जैसे कहने का मतलब है ना, ये जो होता है ना, इस बहुत गर्म होता है, ये भी बहुत गर्म होता है ऊपर का, बीच में लेकिन गर्म नहीं होता है। नीला वाला, नीला वाला तो और गर्म होता है, जितना नीला आएगा ना, जितना नीला प्रेशर से आएगा उतना ही गर्म होता है चीज़।
मोमबत्ती यार गजब बनता है। ना ना इससे बनाती है। देखिए कोई चलिए बाबू उतारिए, इसको उतारिएगा ना। सुनिए ना, और आगे कुछ बताना है आप लोग को। दहन हो गया आप लोग का ना। दहन हो गया, दहन क्या है, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है, जैसे C+O2 CO2, उसमें प्रकाश, जो प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं, ज्वाला। जो प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं, ज्वाला कहते हैं। ज्वाला को हम लोग कितने वर्गों में बांट सकते हैं, 4 वर्गों में बांट सकते हैं। कौन कौन? एक सबसे निचला, बीच वाला, ऊपर वाला, और उसके बाद आता है क्या आता है, नीचे का जो भाग होता है ना, इस नीला वाला, ये हो गया एक नीचे वाला, ये हो गया बीच वाला, ये हो गया ऊपर वाला, ये अदीप्त होता है, मतलब दिखाई नहीं देता है। अदीप्त मतलब दिखाई नहीं देने वाला, मैं समझे ना। तो इसको हम 4 भाग में बांट सकते हैं। आप ऐसे भी कहीं नहीं लिखता है कि निचला क्षेत्र, बीच वाला क्षेत्र, ऊपरी क्षेत्र, ऐसे लिखता है। अदृश्य क्षेत्र है ना, क्षेत्र के हिसाब से बांट देता है। तो आप लोग चारों याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं भाई। मेरे आगे क्या आप लोग को पढ़ना है, देखिए आगे हम आप लोग बताते हैं क्या भाई। यहाँ पे बताएं मिटा के, इसको मिटा देते हैं, इधर स्पेस नहीं है। हम लोग पढ़ना है, देखो बाबू क्या हम लोग पढ़ना है, रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन, इसके बाद पढ़ने के बाद ऑब्जेक्टिव रिवीजन होगा, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, है ना। इसको उतारिए। देखिए भाई मेरे, अब लास्ट आप लोग का यही जो पढ़ाएंगे, इसके बाद खत्म हो जाएगा। हम लोग को हालांकि स्टार्टिंग में देख लेना चाहिए था, लेकिन फिर भी आपको अंत में ही पढ़ा रहे हैं। एगो अंत भला, एगो शुरू भला, तो सब भला, मालूम है ना। तो शुरू तो भला नहीं की, लेकिन अंत में भला जरूर कर रहे हैं। इसलिए आप लोग को हम रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन पढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। एग्जाम में ये नहीं पूछता कि रासायनिक परिवर्तन क्या है, क्वेश्चन कभी नहीं पूछता। एग्जाम्पल देता है, ऐसा पूछ देता है आपसे। भौतिक परिवर्तन एग्जाम्पल देता है, पूछ लेता है, यही नहीं करता एग्जाम में। आप अगर कंपटीशन का एग्जाम दीजिएगा तब पूछता है आपसे, कंपटीशन एग्जाम में। तो हम लोग को क्या देखना है भाई मेरे, ठीक है ना। एक देखना है क्या, रासायनिक परिवर्तन, और दूसरा क्या देखना है आपको, भौतिक परिवर्तन, यही ना है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, रासायनिक परिवर्तन। देखिए क्वेश्चन हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं ना, ठीक है ना। क्वेश्चन देखिए यहाँ पर लिख देते हैं, रासायनिक परिवर्तन तथा भौतिक परिवर्तन अंतर स्पष्ट करो, करें। हो गया ना। तो एक तरफ का हो गया रासायनिक परिवर्तन, एक तरफ भौतिक परिवर्तन। देखिए रासायनिक परिवर्तन समझिएगा, यह अस्थाई परिवर्तन होता है। क्या होता है, और देखिए इसमें नया पदार्थ बनता है। यह क्या बाबू, ओ पूरा आ रहा है यहाँ से, हाँ ठीक है ना। पूरा अंधेरा है का ना ना। चलिए रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन हम लोग क्या देख रहे हैं, अंतर। रासायनिक सब कुछ समझते हैं, भौतिक मैंने जो सामने से दिखाई दे वही ना होता है जी। रासायनिक जो क्या होता है वो दिखाई नहीं देता है, उसको उपयोग करने के बाद पता चलता है कैसा है कैसा नहीं है। सुनिए हम देखते हैं एक रासायनिक परिवर्तन क्या है, और क्या देख रहे हैं, भौतिक परिवर्तन। देखिए रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, अस्थाई परिवर्तन होता है। क्या होता है, अस्थाई परिवर्तन। इसमें नया पदार्थ बनता है, ये उल्टा नहीं होता। बताइए ये अस्थाई परिवर्तन होता है, नहीं। ये अस्थाई नया पदार्थ बनता है, नहीं। ये उल्टा होता है, हाँ। बताइए समझ बात को, मेरी बात समझ में आप लोग का ही। चलिए अब आप लोग से क्वेश्चन पूछते हैं। अब बताइए कि
एक क्वेश्चन दे रहा है, आप लोग सोचिएगा। मोमबत्ती का जलना, सॉरी मोमबत्ती का पिघलना, मोमबत्ती का पिघलना, एग्जाम्पल लीजिएगा, समझ में आ जाएगा आप लोग को। जैसे जितना ज़्यादा लीजिए। पहला है मोमबत्ती का लिख देते हैं जलना पहले, है ना। मोमबत्ती का हो गया। बताइए मोमबत्ती का जलना कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। मोमबत्ती का पिघलना कैसा है? कैसे कैसे बाबू? दोबारा उसको फिर से उसको जमा करके हम लोग मोमबत्ती बना सकते हैं। मोमबत्ती को जला दीजिएगा तो खत्म हो गया, तो कैसा परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि खत्म हो गया, दोबारा नहीं बना सकते उसको आप, है ना। ये जल के खत्म हो गया, गैस बन गया, तो दूसरा चीज़ नया चीज़ बना कि नहीं बना? नया चीज़ नया बना ना, तो नया पदार्थ भी बना। अस्थाई परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? पहले था मोमबत्ती था, उजल के खत्म हो गया, अस्थाई फिक्स का हो गया, खत्म हो गया, दोबारा उसको बना सकते हैं। तो अस्थाई का हो गया परिवर्तन, अस्थाई माने फिक्स, फिक्स क्या हो गया? परिवर्तन, है ना। अब जैसे कोई लड़का है, ठीक है, तो वो अस्थाई पर, जैसे जैसे कोई लड़का है, ठीक है, लड़का जैसे कोई लड़की से लड़का हो गया, सपोज कीजिए। तो अब कहने का मतलब है कि अगर कोई लड़की से अगर लड़का हो गया, और जब लड़का से अब लड़की नहीं हो सकता है, तो क्या हो गया? अस्थाई ना हो गया। अस्थाई के मतलब एक बार जब बदले तो बदला ही रह जाए, उसको फिर दोबारा उसी अवस्था में नहीं लाया जाए। समझिए, मोमबत्ती जल गया, इसका मतलब खत्म हो गया, अब दोबारा इसे हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया आपका? रासायनिक परिवर्तन। मोमबत्ती का पिघलना, पिघल जाएगा तो रहेगा तो वही ना, बस उसका का अवस्था उसका चेंज होगा, मतलब उसका आकार बदलेगा सिर्फ, उसको फिर से जमा करके हम मोमबत्ती बना सकते हैं। तो ये क्या हो गया आपका? भौतिक परिवर्तन। यानी भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है क्या? नहीं बनता है नया पदार्थ, नया पदार्थ नहीं बनता है भाई मेरे। अस्थाई हुआ परिवर्तन? अस्थाई परिवर्तन हुआ नहीं। अस्थाई परिवर्तन कैसे नहीं हुआ? क्योंकि एक बार जब मोम बन गया, मोमबत्ती का पिघलना, पिघल गया, मोम बन गया, ठीक है। अब अस्थाई परिवर्तन यही कहता है कि जब मोम बन गया तो फिर से मोमबत्ती नहीं बन सकता। अस्थाई परिवर्तन का मतलब यही है। अब बताइए, जब आप पिघल के मोम जब बन जाएगा, ये समझिए, जब पिघल जाएगा तो पिघली हुई अवस्था को फिर से मोमबत्ती बना सकते हैं। तो ये अस्थाई परिवर्तन कहाँ से हुआ? फिक्स हुआ परिवर्तन, फिक्स बदलाव हुआ। जब फिक्स बदलाव होता है ना बाबू, तभी क्या कहेंगे हम? रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में कभी भी फिक्स परिवर्तन नहीं होता है ना। देखिए पिघलेगा और फिर से आप मोमबत्ती बना लीजिएगा, तो फिक्स कहाँ से हुआ? कोई नया पदार्थ भी नहीं बना। अच्छा, इसे उलट सकते हैं ना? हाँ, उलट सकते हैं इसे, इसे उलट सकते हैं कि नहीं? मोमबत्ती से क्या बन गया? पिघल गया तो मोम बन गया, मान लीजिए। मोम में बोलते हैं ना पिघली अवस्था को, क्या बोलते हैं? मान लीजिए पिघल गया, अब फिर से पिघली अवस्था को उलट दीजिए, क्या बन जाएगा? मोमबत्ती बन जाएगा। इसका मतलब इसे उलट भी सकते हैं। माने मोमबत्ती से पिघल गया और फिर पिघली हुई द्रव को फिर से क्या बना देंगे? मोमबत्ती। तो उल्टा पलटा हो जाता है कि नहीं हो जा रहा है? तो लिखे क्या? हाँ। इसमें उल्टा नहीं होता है, इसमें उल्टा होता है। हाँ, लिखिए ना। हाँ, इसमें नया पदार्थ बनता है रासायनिक में, लेकिन इसमें नहीं बनता है। इसमें फिक्स एक बार अगर हो गया परिवर्तन, दोबारा नहीं बना सकते उसको, लेकिन इसमें फिक्स परिवर्तन नहीं होता है ना। और कुछ एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम में पूछता आपसे भुलवा के पूछता, आप जानिए अगर रासायनिक परिवर्तन कहेगा कि मोमबत्ती का जलना, ठीक है, तो कोई मार देगा भौतिक परिवर्तन, गलत हो जाएगा। मोमबत्ती का पिघलना, कोई मार देगा रासायनिक, गलत हो जाएगा। दिमाग लगाइए कि मोमबत्ती जब जल जाएगा तो खत्म हो जाएगा, यानी फिक्स परिवर्तन हो गया, स्थायी परिवर्तन हो गया। अब दोबारा उसे नहीं बना सकते हैं, मोमबत्ती बन जाएगा तो कौन सा परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। इस चीज़ को समझिए। और कुछ दीजिए बाबू, रासायनिक में क्या एग्जाम्पल आप लोग को याद है? हाँ, दूध से दही का बनना, दूध से दही बनना, दूध से दही बनना। दूध से अगर आप दूध से दही बनता, दही देखिए आप लोग, दही सब कोई खाया होगा, तो दूध से जब दही बन जाता है तो आपका दही से फिर दूध बना लीजिएगा? दूध से दही बन गया, ठीक है, हम मानते हैं बन गया। तो जब बन गया तो फिर उसको उल्टा नहीं कर सकते हम लोग, उल्टा नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब फिक्स हो गया परिवर्तन, अस्थायी परिवर्तन हो गया। दही के बाद हम फिर दोबारा दूध नहीं बना सकते हैं, चेंज दोबारा नहीं कर सकते हैं, ये फिक्स हो गया, एक बार हो गया फिक्स ना। नया पदार्थ बन गया, बना कि नहीं नया पदार्थ? क्या बन गया? दही। दही नया पदार्थ हो गया कि नहीं हो गया? उल्टा हो सकता है? नहीं। जब दूध से आप कहाँ गए हैं? दही में, तो आप दही दही से फिर दूध में नहीं आ सकते हैं, यानी उल्टा नहीं होगा। हो गया ना। और बताइए रासायनिक परिवर्तन का कुछ एग्जाम्पल आप लोग को मालूम है तो? लोहे का जंग लगना, बहुत बढ़िया। लोहे पे अगर जंग लग जाता है, एक बार जंग लग गया तो फिर लोहा वो लोहा नहीं रहता है, या तो फिर उसका वेट कम हो जाता है, देखिए ध्यान से उसका, या फिर पूरा पकड़ उसमें मूर्जा उर्जा पकड़ लेता है ना, का
वेट जाहिर सी बात है वो खराब हो जाता है, और खराब होने के बाद फिर से लोहा का फिर उतना ही कर दीजिएगा, नहीं होगा। यानी कहने का मतलब जब जंग लगता है तो लोहा कमज़ोर हो जाता है बाबू, वो टूटने लगता है, और जब टूट रहा है वो, जैसे मान के चलिए कोई जंग लग गया उसमें, तो लोहा धीरे-धीरे खोखला होने लगता है, वो खत्म होने लगता है। इसका मतलब अगर उसका 5 किलो वेट है तो 4.5 किलो वेट हो गया। आप 4.5 किलो वेट को फिर से आप 5 किलो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि खत्म हो गया वो, दोबारा उसे नहीं बना सकते आप। तो ये कह रहा है कि जब लोहे से पे जंग लग गया, ठीक है? तो फिर से जंग को हटा करके हम लोहा फिर से वैसा नहीं बना सकते हैं, तो लोहे का जंग लगना। अच्छा, कोयले का जलना लिख दें? कोयला का जलना कैसा परिवर्तन है? रासायनिक। कोयला जब एक बार जल जाएगा तो क्या बन जाता है? राख बन जाता है ना, राख बन गया। अब फिर क्या राख से आप बना लीजिए कोयला का? नहीं बनेगा। तो फिक्स हुआ कि ना परिवर्तन? तो क्या हो गया? कोयले का जलना क्या है? और लकड़ी का जलना क्या है? रासायनिक परिवर्तन। और भौतिक परिवर्तन देखिए तो क्या आप लोग जान सकते हैं कुछ? कागज का फटना। कागज फट गया तो खत्म थोड़ी नहीं हुआ, खत्म हो गया जी, फिर से सटा के देंगे, उसमें क्या दिक्कत है? कागज का फटना क्या, खत्म तो नहीं ना हुआ? कोई नया पदार्थ बनाएगा? कागज फाड़ दीजिए इससे, कोई पेपर लेके, तो नया पदार्थ बन गया। तब तो कागज का फटना। और कुछ? और कुछ? शीशे का, शीशे का पिघलना आ जाएगा इसमें भौतिक परिवर्तन में। शीशा पिघल जाएगा तो फिर बन जाएगा ना। शीशा जब पिघलाइएगा तो पुनः क्या बन सकता है? शीशा नहीं बन सकता है? हो सकता है कि ना? और कुछ साधारण दीजिए कुछ। हाँ, बल्ब का जलना। बल्ब का जलना क्या है? भौतिक परिवर्तन। आपके हाथों में है, आपके हाथों में है। आप जब चाहिएगा स्विच बंद कर सकते हैं, जब चाहिएगा स्विच ऑन कर सकते हैं, यही नहीं कर सकते हैं बाबू? यानी बल्ब का जलना कैसा है परिवर्तन? बल्ब जल भी सकता है, आप चाहे तो बुझ भी सकता है। आप छोड़ दीजिए बल्ब का। देखिए सिंपल तरीका आप लोग को हम बता दिए हैं। यह अस्थाई होता है, जब एक बार ये परिवर्तन होगा दोबारा नहीं बदलेगा, है ना? रासायनिक में इसमें नया पदार्थ बन जाता है, जैसे दूध से दही नया पदार्थ बन गया। मोमबत्ती जल गया तो खत्म हो गया, गैस बन गया, नया पदार्थ बन गया। लोहे का जंग लगा, नया पदार्थ बन गया। कोयले का जलना, राख बन गया, फिर दोबारा आप नहीं प्राप्त कर सकते हैं कोयले को। क्या इसमें नहीं 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 क्या चीज़, खाली उल्टा हो सकता है इसमें। सिंपल बात में उल्टा हो सकता है, क्योंकि जो चीज़ बना, तो मोमबत्ती का पिघलना किस में आएगा? मोमबत्ती का पिघलना भौतिक में, क्योंकि पिघलने के बाद फिर से उसके बाद उसी का अवस्था को उठा करके उसको फिर से मोमबत्ती बना देंगे। बना देंगे नहीं बना देंगे? तो यही एग्जाम में पूछता है, आप लोग से ऑब्जेक्टिव पूछता है। समझिए बात को, ऑब्जेक्टिव पूछता है, याद रखिएगा। ये चैप्टर यहाँ से क्या हो गया? समाप्त हो गया। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप लोग बताते हैं इससे थोड़ा बहुत, हालांकि आगे हमको पढ़ाना है। जैसे एलपीजी गैस देखें आप लोग, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, उसमें 3 गैस भरी होती है, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। क्या क्या भरा होता है? एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये 3 गैस भरा होता है। लेकिन उसमें मुख्य रूप से जो गैस भरी होती है ब्यूटेन। क्या होती है? ब्यूटेन। तो जो घर में हम लोग यूज करते हैं घरेलू गैस, माने एलपीजी जो यूज करते हैं, उसमें कौन सी गैस भरी होती है? ब्यूटेन। कौन सी गैस? ब्यूटेन। उसमें भी अगर आउट देते ऑप्शन देते तो कहिएगा आइसो ब्यूटेन। कौन ब्यूटेन? आइसो ब्यूटेन। हम आगे आप लोग का चैप्टर पूरा ये सब है, कार्बन में पूरा आ जाएगा, ये सब टेंशन नहीं लेना है। हालांकि ऑब्जेक्टिव है तो हम लोग सीख लेते हैं, क्या दिक्कत है उसमें? क्या तो एलपीजी गैस में जो घर सिलेंडर जो आता है खाना बनाने वाला, उसमें कौन सी गैस भरी होती है? ब्यूटेन। कौन गैस? ब्यूटेन। तो याद रखिएगा इस बात को बाबू, एलपीजी में कौन सी गैस भरी होती है? ब्यूटेन। कौन गैस? ब्यूटेन। बहुत बढ़िया। कहाँ गया थी मेरा? ठीक है, उसको बंद कीजिए। देखिए ब्यूटेन हो गया ना बाबू, यहाँ तक समझ आप लोग आया? देखिए और बातें आपको, ये ऑब्जेक्टिव हो गया। देखिए एलपीजी जो होता है, जो एलपीजी गैस होता है, देखिएगा उसमें महक आता है, आता है कि ना महक? जब थोड़ा सा भी लीकेज होता है तो महकने लगता है। आप लोग सुनेंगे कि नहीं? स्मेल आएगा ना आप लोग को? गैस का स्मेल महकता है कि नहीं जल्दी से ना? थोड़ा सा भी लीक होगा तो महकने लगेगा, आपको गंध आने लगेगा उसका। इसका मतलब उसमें गंध आने के लिए रखिए उसको, गंध आने के लिए उसमें कुछ ना कुछ क्या रहता है? कुछ ना कुछ मिलाया हुआ रहता है। तो क्या मिलाया हुआ रहता है? इथाइल मैरकेप्टन। इथाइल मैरकेप्टन। तो एग्जाम में पूछता है आपसे कि एलपीजी गैस में, है ना, कौन गैस? एलपीजी गैस में गंध आने के लिए कौन सी गैस भरी होती है?
इथाइल मैरकैप्टन, उसमें भर जाता है, वो केमिकल होता है, वो डाल दिया जाता है इसलिए ताकि थोड़ा भी अगर लीक करे ना तो आपको गंध आ जाए। नहीं तो आपको मान लीजिए वो गंध अगर नहीं आएगा, सोच के देखिए, तो पता नहीं चलेगा। माचिस मारिएगा कहीं, गैस मार के चलिए, आपका रूम है और रूम में धीरे धीरे लीक करके पूरा भर गया रूम में गैस, गैस दिखाई तो देगा नहीं इसे। मारिएगा जाके कहाँ, गैस चूल्हे में माचिस मारिएगा इसे, चाहे लाइटर मारिएगा, पकड़ेगा उसमें पूरा फैला है, जहाँ तक गैस फैला वहाँ तक आग लग जाएगा। आपका फेस में भी चिपक गया होगा गैस, कहीं ना कहीं नहीं चिपका होगा गैस, तो जहाँ जहाँ आपकी जो गैस होता है ना चिपका होगा, वहाँ पर आग लग जाएगा, इसलिए जल जाता है आदमी। तो इसलिए क्या डाला जाता है उसमें, इथाइल मैरकैप्टन। तो एलपीजी गैस में गंध आने के लिए, ताकि लीकेज का हम लोग पता कर सकें, उसके लिए कौन सी गैस भरी होती थी, कौन सा केमिकल भरा होता है, इथाइल मैरकैप्टन। क्या भरा होता है, इथाइल मैरकैप्टन। गंध के लिए क्या भरा होता है, अरे बात समझ में, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए और कुछ हम लोग को बताने लग तो नहीं है, आप लोग सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लेते हैं ना, ठीक है। आप लोग सब ऑब्जेक्टिव निकाले हैं ना, देखिए टारगेट बुक का ऑब्जेक्टिव निकालिए आप लोग, और उसको भी दीजिए, है दीजिए। अब आप लोग से ऑब्जेक्टिव हम पूछते हैं क्वेश्चन, आप लोग उसका आंसर दीजिएगा। उठा ले बाबू, बताइए तो आप लोग, श्वसन कैसी अभिक्रिया है, श्वसन कैसी अभिक्रिया है, उष्माक्षेपी, उष्माक्षेपी। और कोई बता सकता है, और कुछ हो सकता है क्या, श्वसन और ऑक्सीकरण हो सकता है, उपचयन। श्वसन कैसी अभिक्रिया है, उपचयन, उपचयन अभिक्रिया भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि उसमें क्या होता है, जब आप सांस लेते हैं तो क्या लेते हैं, ऑक्सीजन। क्या लेते हैं, ऑक्सीजन। यानी आपने किसका योग किया, ऑक्सीजन जोड़ा आपने, तो जब आपने ऑक्सीजन लिया, इसका मतलब आपने क्या किया, उपचयन क्रिया किया। उपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन का योग वृद्धि करना। इसका मतलब उष्माक्षेपी अभिक्रिया भी होगा, क्योंकि उष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, जिसमें उत्पाद के साथ साथ उष्मा और ऊर्जा भी निकलता हो, वही ना, उष्मा और ऊर्जा का उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं, उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, यही ना है। तो उसमें आपको ग्लूकोज का फार्मूला देकर के बताए थे, तोड़ के बताए थे ना। चलिए, तो श्वसन कैसे अभिक्रिया है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, या फिर कह सकते हैं उपचयन अभिक्रिया। कोई दिक्कत इसमें, आगे बढ़े। इलेक्ट्रॉन का त्याग क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग क्या कहलाता है, उपचयन। क्या कहलाता है, उपचयन। क्योंकि हमने आप लोग को शर्तें बताई थी उपचयन की, 3 शर्तें, क्या क्या, ऑक्सीजन का योग, इलेक्ट्रॉन का त्याग और हाइड्रोजन का हटना, 3 बताए थे। तो क्वेश्चन दिया, इलेक्ट्रॉन का त्याग क्या कहलाता है, उपचयन। क्या कहलाता है, क्वेश्चन उलट भी सकता है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण क्या कहलाता है, अपचयन। आगे बढ़े। दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है, दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। क्योंकि एक बार दही बन के दोबारा आप उसको दूध नहीं बना सकते, फिक्स परिवर्तन। आगे बढ़ा जाए, कह रहा है जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ कैसी होती है, उसी दिन बताए थे आप लोग को, उजला होती है। हम उसी दिन बता दिए थे आप लोग को, फर्स्ट क्लास में बताए थे शादी, फीता वाला बात बताए थे कि जब मैग्नीशियम को हम लोग जलाते हैं तो क्या उससे निकलता है, उजला चमकीला, है ना, लाइट निकलता है, प्रकाश निकलता है। देखिएगा फर्स्ट क्लास का वीडियो में बता दें आप लोग को, बताए थे कि जब मैग्नीशियम के रिबन को जलाया जाता है उससे कैसी निकलती है, क्या उत्पन्न होता है, कैसी लौ उत्पन्न होती है, उजला चमकीला, उजला वाइट। दो बाबू बुक रहिए। देखिए क्वेश्चन हो रहा है आप लोग का, ना वो सब ना, वो छोड़ दीजिए, और उससे क्या मतलब है आपको है, हम पढ़ा रहे हैं, लगे हैं आप। क्या है बाबू, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। चलिए पूछे ना, इसको मिटा लें क्या, कुछ कुछ इस पर लिख के भी पूछ लेंगे आप लोग से, ठीक है, इसको मिटाइए। अब रह गया आप लोग का लास्ट ऑब्जेक्टिव, क्या रह गया, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। समझिए बाबरे, अब धड़ाधड़ दीजिएगा आंसर, धड़ाधड़, कैसे धड़ाधड़, यार ये क्या है, खैर आगे जो देखिए एक समझिए, बताइएगा। नहीं क्वेश्चन, CaCO3
CaO प्लस CO2, CO2, CaO प्लस CO2 किस प्रकार की अभिक्रिया? अरे भाई हम पढ़ाएं कि आप लोग जाइएगा बताइए सीधा सीधा, जो हम पूछ उसका दीजिए आंसर, और नहीं पढ़ा तो बोलिए हम छोड़ देते हैं, हमको भागा नहीं है, पागल कहीं का। बताइए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 1, यह कैसी अभिक्रिया है? कैसी अभिक्रिया है? क्या साफ बोलिए ना, चिल्ला के, मुंह नहीं है, नहीं मालूम किसी को? क्या पढ़ते हैं आप लोग? हम क्या पढ़े आप लोग को हैं? कुछ फायदा नहीं है। एक जब कोई चीज़ टूटता है, दो चीज नया पदार्थ बनता है तो उससे क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन में क्या है? कोई एकल पदार्थ टूट करके दो नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं? वियोजन। भाई सिंपल बात देखिए, एक पदार्थ है ना, एक यौगिक है ना, टूट के दो यौगिक बन गया है। कह रहे हैं कि नहीं पढ़ाए हैं, हाई हाई जब आपसे नहीं तो एग्जाम नहीं निकलेगा आपसे, 30 नंबर भी मुश्किल हो जाएगा आप लोग को। मजाक बना के रखे हैं आप लोग, कुछ पूछने पाइए नहीं रहा, कहिएगा बहुत पढ़ते हैं। आगे बढ़े। कह रहा है उपचयन में निम्नलिखित में से क्या होता है? उपचयन में निम्नलिखित में से क्या होता है? सुनिए ऑप्शन, हाइड्रोजन का वियोग, इलेक्ट्रॉन का त्याग, ऑक्सीजन का योग, इनमें से सभी। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ा जाए। कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेंगी? जब कोई धातु जल से अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन? बताइए। आप लोग को पढ़ना है ये सब, आगे भी पढ़ना है अभी आप लोग को, ठीक है। कौन निकलता है जी? हाइड्रोजन। क्या होता है? हाइड्रोजन। ये सब आप लोग को एक एक वर्ड को सीखना पड़ता है, आप लोग मजाक बना के रखें। सुनिए, धातु के साथ अगर कोई जल को ठीक जैसे Zn प्लस H2 ऐड की तो क्या मिलेगा आपको? हाइड्रोजन हमेशा मुक्त होगा। कौन सी गैस मुक्त होगी? हाइड्रोजन। आप सोचिए ना कि अगर कोई भी मेटल है, धातु है, Fe ले लीजिए, Fe के साथ क्या मिल जाता है? जा करके ऑक्सीजन मिल जाता है, तब ना जंग पकड़ता है, जंग पकड़ लेता है ना, तो जल भी मिल जाता है उसके साथ, हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाती है, हाइड्रोजन गैस बनता है। जब लोहे के साथ, धातु के साथ अगर आप जल का अभिक्रिया कराइएगा तो हमेशा आपको कौन सी गैस मिलेगी? आप देखिए जल में कौन सी गैस होती है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो अभिक्रिया कर लेगा धातु से, मेटल से, लेकिन बचेगा हाइड्रोजन, तो कौन सी गैस मुक्त होती है? हाइड्रोजन। आगे बढ़ा जाए। आगे दिया आप लोग का Fe2, देखिए Fe2O3, Fe2O3 दिया है प्लस 2Al एरो Al2O3, अब प्लस में दिया आप लोग का 2Fe। कौन सा विक्रिया है? कौन सा विक्रिया है? गलती भी बोलिए ना आप लोग। अरे भाई ऑप्शन में क्या हो सकता है? आप सोचिए तो अपने से। अभिक्रिया आपका 4-5 प्रकार है यार, उसमें से हो सकता है 4, उसमें से बोलेंगे। बोले संयोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। क्या होगा? नहीं याद, नहीं मालूम है? हम बताएं। द्विविस्थापन अभिक्रिया नहीं है, गलत है, ये एकल विस्थापन अभिक्रिया है। द्विविस्थापन अभिक्रिया में ये भी यौगिक रहता है, ये भी यौगिक रहता है। बार बार सिखाएं, द्विविस्थापन अभिक्रिया में दोनों क्या होता है? यौगिक। एकल विस्थापन में क्या होता है? एक यौगिक होता है, एक सिंगल तत्व होता है। इसमें से किसी ना किसी को हटा देगा, हटाएगा नहीं Fe को, खुद जाकर स्थान ग्रहण कर लिया। देखिए एक तत्व है, एक क्या है? यौगिक है, इसे क्या कहते हैं? एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं ना। द्विविस्थापन में दोनों यौगिक रहता है। सलमान अभिषेक भुला गए आप लोग। आगे बढ़ते हैं बाबू। कह रहा है शोषण किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन, देखिए क्या दिया है समझिए, उपचयन, संयोजन, अपचयन, ऊष्माक्षेपी। कौन है? ऊष्माक्षेपी। आगे बढ़े। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। भी तो कार्बन के चैप्टर का अभी नहीं पढ़ना।
सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? उजला, पीला, हरा, काला। AgBr का सिल्वर क्लोराइड कैसा रंग होता है? इस सब का सब होता है उजला। कैसा होता है? उजला। 14 का क्या होगा? उजला। ठीक है। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बना, कैसे प्रक्रिया है? कह रहा है आप लोग 9th क्लास में एक क्वेश्चन पढ़े हैं, पूछे जल के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या होता है? 2 अनुपात। ठीक है। ठीक है, हाइड्रोजन 2 होता है, ऑक्सीजन 1 होता है ना। आगे बढ़ा जाए। देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है? कौन एक दहन अभिक्रिया है? जल का उबलना, मोम का पिघलना, पेट्रोल का जलना, इनमें से कोई नहीं। दहन का अभिक्रिया है मोम का पिघलना, पेट्रोल का जलना, जल का उबलना, इनमें से कोई नहीं। 29 का सोच के बोलिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 29 है। पेट्रोल का जलना दिया। रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है? उपचयन। किसी यौगिक से रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है? अपचयन कि उपचयन? उपचयन, सॉरी। आगे बढ़े। किसी वस्तु को हवा में जलने के लिए किसी वस्तु का हवा में जलने के लिए एक निश्चित न्यूनतम ताप की आवश्यकता होती है, जो कहलाती है क्या? किसी वस्तु को जलने के लिए निश्चित न्यूनतम ताप की आवश्यकता होती है, एक न्यूनतम ताप की आवश्यकता होती है, उसे क्या कहते हैं? ज्वलन ताप। पढ़ने के बाद कल पढ़ाए हैं। एक भूरे रंग का चमकदार तत्व एक्स को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। तत्व एक्स का नाम बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक भूरे रंग का चमकदार तत्व एक्स, कोई एक्स तत्व है, ठीक है, उस तत्व का आपको नाम बताना है ना। कब? जब वायु को उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। बताइए। सोडियम, मैग्नीशियम, कॉपर, पोटेशियम। क्या जी, आप लोग कल बताएं, आप लोग को ये चीज़ कल बताएं आप लोग को। बताएं। 2 चीज़ बताए थे वहाँ से, एक चांदी बताए थे, एक तांबा बताए थे। तांबा, चांदी पे कैसा रंग हो जाता है? कैसा होता है? काला। आप कॉपर के बताए थे? कॉपर के हरा बताए थे? कॉपर पे हरा बताए थे जी, है ना। कॉपर पे हरा बताए थे ना, चांदी पे काला। तो इसमें दिया है गर्म करने पर काले रंग का हो जाता है, भूरे से। तो इसमें दिया आप लोग का कॉपर। क्या दिया है? कॉपर। कॉपर ऐसा है ना जिसको गर्म कीजिएगा वायु की उपस्थिति में ना, जब कैसा रहे? भूरा रहे, तो भूरे से क्या हो जाता है? काला हो जाता है। आगे बढ़ते हैं बाबू। क्वेश्चन और दिया आप लोग का, ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? नहीं पता? नहीं पता? ऊष्मीय वियोजन, और वो पढ़ा दिए हैं तीनों वियोजन। विद्युतीय वियोजन, है ना, एक प्रकाशीय वियोजन, एक ऊष्मीय वियोजन। कह रहा है कि ऊष्मा से कराई गई वियोजन कैसी अभिक्रिया है? ऊष्मीय वियोजन है, उसमें क्या दिक्कत है? कह रहा है कि वे अभिक्रियाएं जिनके अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे क्या कहते हैं? संयोजन, वियोजन, द्विविस्थापन, विस्थापन। द्विविस्थापन, द्विविस्थापन उसमें लिखवाए थे, आयनों का आदान प्रदान। वायुरोधी बर्तनों में, सुनिए, वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री, वायुरोधी, वायु को रोकने वाला, वायु को रोकने वाला, वायुरोधी बर्तनों में, जहाँ से मतलब जहाँ पर वायु ना जा सके, हवा ना जा सके, तो कह रहे हैं कि वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति हो जाती है। धीमी होती है कि तीव्र होती है कि बराबर होती है कि अति तीव्र होती है? उपचयन की क्रिया क्या? जैसे मान के चलिए कोई बर्तन है, वायुरोधी है, माने अगर में हवा नहीं जाएगा, तो बताइए उसमें क्या होगा? उपचयन क्रिया बढ़ जाएगा कि घट जाएगा कि बराबर रहेगा?
बराबर नहीं घटेगा। सोचिए ना, उपचयन क्रिया होगा कहाँ से उसमें से? होगा नहीं, ना होगा कभी, क्योंकि हवा को तो ब्लॉक कर दिया है, ऑक्सीजन तो आएगा नहीं, नहीं ना आएगा तब। तो धीमी दिया आंसर आप लोग का। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? अभिकारक। क्या कहते हैं? कह रहा है निम्न से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। दहन, श्वसन, भोजन का पचना, अवक्षेपण। ऑक्सीकरण नहीं है, श्वसन, अवक्षेपण, दहन, भोजन का पचना। बताइए। अवक्षेपण, कजी अवक्षेपण। दहन किसकी उपस्थिति में चलता है? जब ऑक्सीजन को उपस्थिति में जल रहा है तो सोच के देखिए उपचयन है कि नहीं है? उपचयन है, यानी ऑक्सीजन है कि नहीं है? है, कह रहा कौन नहीं है? श्वसन, उसमें भी ऑक्सीजन चाहिए आपको, वो भी क्या है? ऑक्सीकरण है। भोजन का पचना, उसमें भी क्या होता है? ग्लूकोज होता है, ऑक्सीजन होता है, वो भी क्या है? वो ऑक्सीकरण है। अवक्षेपण, अवक्षेपण में ऑक्सीजन का मतलब रखता है, उससे कोई मतलब है अवक्षेपण में? ठोस पदार्थ होता है वो। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन, उपचयन, अपचयन, विस्थापन। सोचिए ना, भोजन का पचना कैसे अभिक्रिया, बताइए ना आप लोग ना यार। उपचयन है ना यार, क्या है? उपचयन है बाबू। आप लोग बाबू सब फायदा में गंवा रहे हैं आप लोग। लेकिन सुनिए ना, सॉरी 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 सॉरी, 53 का दिया है जी, अपचयन दिया है। अपचयन में क्या होता है? हाँ ठीक है, ठीक है, हाइड्रोजन का निकलना। उपचयन होना चाहिए, दिया भले। भोजन का पचना कैसे प्रक्रिया है? उपचयन होना चाहिए। तो खत्म हो गया, अब नहीं है। कुछ कुछ क्वेश्चन है आप लोग को थोड़ा सा ना इसका रिवीजन करना पड़ेगा, बाकी सब हो जाएगा क्लियर, भारी नहीं है। समीकरण ज़्यादा दिए इसलिए नहीं बोल रहे हैं, समीकरण समीकरण बहुत दिया जाता है, लॉन्ग लॉन्ग, आप लोग देख के बता दीजिएगा, ठीक है। इसको उतार लीजिए, जो उतारना है समझ लीजिए।